मित्रों, हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार वेदांत में ब्रह्म क्या है? वॉट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जो दिखाई नहीं देता पर जिसके बिना कुछ भी नहीं है। मित्रों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म कोई आकाश में स्थित देवता नहीं है, कोई सीमित शक्ति नहीं है जो देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, जो शब्दों से बांधा जा सकता है। वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वह रियलिटी है। उपनिषदों के अनुसार अगर हम समझें तो उपनिषद हमें स्पष्ट कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य जो कभी नष्ट ना हो, ज्ञान जानकारी नहीं बल्कि चेतना, अनंत जो समय और सीमा से परे हो। ब्रह्म कोई चीज नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। मित्रों, भारतीय दर्शन ब्रह्म को दो दृष्टिकोण से देखता है। वेदांत कहता है ब्रह्म एक ही है, पर उसे समझने के दो स्तर हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। मित्रों, यह अंतर ब्रह्म में नहीं बल्कि हमारी दृष्टि में है। निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म शुद्ध चेतना है, बिना नाम, बिना रूप, बिना गुण, समय और स्थान से परे, जो देखा नहीं जा सकता क्योंकि वही देखने वाला है। यही परम सत्य है। सगुण ब्रह्म क्या है? जब वही चेतना नाम, रूप और गुण लेती है तो उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। शिव, विष्णु, देवी, कृष्ण, ये सब सगुण ब्रह्म के ही रूप हैं। यह उपासना, डिवोशन का स्तर है। फर्क कहाँ है? सगुण ब्रह्म, राम, कृष्ण, शिव, चेतना जानबूझकर नाम रूप लेती है पर नाम रूप से बंधती नहीं है। जानती है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए वह लीला करते हैं। मित्रों, हम सब जीव भी चेतना नाम रूप लेते हैं और उसी को मैं मान लेते हैं, और यही भूल हो जाती है। मैं देखने वाला हूँ, भूमिका नहीं, और हमारी यही भूल अविद्या कहलाती है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो अलग अलग सत्य नहीं है। जैसे पानी तरंग बन जाता है, सोना आभूषण बन जाता है, रूप बदला सत्य नहीं। मित्रों, निर्गुण ब्रह्म सत्य का मूल है और सगुण ब्रह्म सत्य की अभिव्यक्ति है। वेदांत का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ब्रह्म कोई चीज नहीं है जिसे देखा या पकड़ा जाए। ब्रह्म शुद्ध चेतना है। वही चेतना शरीर को अनुभव करती है, विचारों को देखती है, सुख दुख को जानती है, पर स्वयं कभी बदलती नहीं है। हमारे उपनिषद उसे एक महावाक्य में कहते हैं, तत्त्वम असि, वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम ब्रह्म को खोजते नहीं, तुम ब्रह्म को पाते नहीं, तुम पहले से वही हो। बस ये भूल ही अविद्या कहलाती है। मित्रों, इस पूरी बात को हम इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे समझो आप एक भिखारी हो, आपकी जेब में एक सोने का बिस्किट पड़ा है जिसकी बहुत कीमत है, लेकिन आपको उसकी खबर नहीं है अपनी अविद्या के कारण, और आप एक एक दो दो रुपए भीख मांग रहे हो। लेकिन जब कभी आपका हाथ अपनी जेब में जाएगा और सोने का बिस्किट आपके हाथ लगेगा और आप उसको बाहर निकाल के देखोगे, तो उसके बाद आप भीख नहीं मांगोगे। ये बिल्कुल उसी तरह है। मित्रों, हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम स्वयं शिव है, लेकिन अभी हम अविद्या के कारण इस बात को जान नहीं पा रहे हैं। हम इस चीज को भूल चुके हैं। यही सत्य है और उपनिषद हमें यही समझाते हैं, वेदांत भी हमें यही समझाता। मित्रों, उस ब्रह्म ने ही हमें सब तरफ से घेरा हुआ है। आप ही वो ब्रह्म हो, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, हम सबके घट में वो ब्रह्म है। मित्रों, जब भी इस अविद्या का जाल टूटेगा तो वही बात होगी जैसे उस भिखारी के साथ हुई। हरिओम तत्सत।